एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें फ्रैंकी हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रैंकी उसॉप से कहता है कि इतने भी क्या जल्दी है, लगता है तुम्हें अपनी शिप से बहुत प्यार है, पर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब ये पैसे मेरे हैं। फिर वो कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले, मुझे ये स्ट्रॉ हैट लूफी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि उसके पास एक ढंग का पायरेट भी नहीं जो उसके पैसों की देखभाल कर सके। और इतना कहने के बाद वो उसॉप के फेस पर एक किक मारता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वो कहता है कि ऑल राइट बॉयज, मेरे जाने के बाद इसकी थोड़ी खातिरदारी करना ताकि इसे पता चले कि फ्रैंकी फैमिली से उलझने का क्या अंजाम होता है। तब तक मैं इन पैसों से शॉपिंग करके आता हूँ। जिसे सुनकर उसॉप उठ खड़ा होता है और कहता है कि तुम इन पैसों को नहीं ले जा सकते, और इतना कहने के बाद वो उस पर हमला कर देता है, जिसे फ्रैंकी रोक लेता है और कहता है कि मेरा नाम याद रखना, लंबी नाक वाले, इट्स फ्रैंकी, और अगर तुम यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। फिर उसके बाद वो सब लोग उसॉप को घेर लेते हैं और वो सब मिलकर उसे बहुत मारते हैं और उसे गिरा देते हैं। और फ्रैंकी कहता है कि 200 मिलियन के लिए शुक्रिया, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर उसॉप कहता है कि रुक जाओ, उसे वापस करो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी हथियारों के साथ 100 मिलियन मैरीज को गार्ड करते हुए कहती है कि अगर मैं उनके साथ जाती तो मैं उनके रास्ते में आती, जो कि बहुत बुरा होता। और कहती है कि फिलहाल के लिए मैं मैरी और इन पैसों को गार्ड ही कर सकती हूँ। और कहती है कि मैं तुम सब पर भरोसा कर रही हूँ, मुझे निराश मत करना और उन सब की बैंड बजा देना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जोरो, सांजी और चॉपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सांजी कहता है कि नामी ने तो यही एड्रेस दिया था, आखिर उसॉप चला कहाँ गया। पीछे से जोरो कहता है कि लगता है तुम खो गए हो, जिस पर सांजी कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। फिर वहाँ चॉपर उनसे कहता है कि दोस्तों सामने देखो, ये तो खून है, जिसे देखकर सांजी कहता है कि लगता है उसॉप कहीं चला गया। पीछे से ये सुनकर जोरो कहता है कि ये मत बोलना कि वो लड़ने चला गया। फिर वहाँ ऊपर से लूफी की आवाज आती है और वो सीधा आकर पानी में गिर जाता है, जिसे देखकर वो तीनों कहते हैं कि लूफी। फिर सांजी लूफी को पानी से बाहर निकालता है और कहता है कि आखिर तुम इतने ऊपर से गिरे कैसे, जिस पर लूफी कहता है कि मैं उस शिप राइट की तरह ऊंचाई से कूदकर उसॉप को ढूंढ रहा था। फिर वो कहता है कि अरे हाँ, मैं तुम सबको बताना भूल गया कि उसॉप एक बहुत बड़े खतरे में है, जिस पर सांजी कहता है कि हाँ हमें पता है, हम उसी के लिए यहाँ आए हैं। फिर वो कहता है उन लोगों ने उसॉप को बहुत मारा और हमारे पैसे लेकर चले गए, और उसॉप इन सबको अपनी ही गलती मान रहा होगा, इसलिए वो वहाँ अकेले ही चला गया होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैलीलियो कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग जा रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि आइसबर्ग हमेशा ऐसा ही करता है, पता नहीं ये लोग हमेशा मुझे ही क्यों भेजते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं कि उसके पास वो चीज है भी या नहीं। फिर इन लोगों को जाते हुए आइसबर्ग अपनी खिड़की से देख रहा होता है और तभी वहाँ कैलिफर आती है, जो आइसबर्ग से कहती है कि ये लोग जाते हुए हमेशा गुस्से में ही होते हैं, जिस पर आइसबर्ग कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए, पर मैं उसे टाल देता हूँ। फिर वो कहती है कि जरूर कोई खास चीज होगी, जिस पर आइसबर्ग कहता है कि हाँ शायद। फिर हमें आइसबर्ग के पीछे रॉबिन का वांटेड पोस्टर दिखाया जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर उसॉप को देख रहे होते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। जिसे देखकर चॉपर कहता है कि ये ठीक है, पर उन्होंने इसे बहुत बुरी तरीके से मारा है, पर चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। जिस पर लूफी कहता है कि तुम यहाँ हमारा इंतजार करना उसॉप, और फिर वो लोग अंदर जाकर मचाने के लिए तैयार होते हैं और फिर वो सब फ्रैंकी हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर हमें फ्रैंकी हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब पार्टी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आज तो हमने कमाल कर दिया। और फिर स्ट्रॉ हैट फ्रैंकी हाउस की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उसॉप की कही गई एक एक बातों को याद करते हैं, जहाँ पर उसॉप कहता है कि मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है, मैंने 100 मीटर लंबे जाइंट मॉन्स्टर को मारा था। फिर वो कहता है कि मैं हूँ कैप्टन उसॉप, जिसके पास 8000 लोगों की फौज है। और इन सब को याद करते करते वो सब फ्रैंकी हाउस की तरफ बढ़ते रहते हैं और यहाँ नामी भी उसॉप की कही गई बातों को याद करती है और कहती है कि दोस्तों उन्हें छोड़ना मत। और फ्रैंकी हाउस के अंदर अभी भी पार्टी चल रही होती है, जिनमें से एक आदमी कहता है कि मैं जाकर खाना लेकर आता हूँ, और तभी लूफी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और वो आदमी जैसे ही दरवाजा खोलता है, लूफी उसे एक जोर से पंच मारता है और वो बाकी सबके सामने आकर गिर जाता है। सब
सब लोग स्ट्रॉ हैट्स को देखकर चौंक जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम्हें मरने की इच्छा हो रही है। पर उनमें से एक कहता है कि ये तो स्ट्रॉ हैट लूफी है, स्ट्रॉ हैट पायरेट का लीडर। और उन चारों को देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं। एक आदमी कहता है कि स्ट्रॉ हैट है तो क्या हुआ, ये हमें नहीं हरा सकता। और इतना कहने के बाद वो लूफी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे सुनकर लूफी उसे पंच करता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और उनमें से एक कहता है कि आखिर उसने उसके आर्मर को कैसे तोड़ दिया। फिर उसके बाद वो सब उन पर कैनन से अटैक करते हैं, जिसे देखकर ज़ोरो कहता है कि यह बहुत हुआ। और वो अपने रेवन हंट अटैक से उन कैनन्स को 2 हिस्से में काट देता है, जिसे देखकर वो सब कहते हैं कि आखिर ये लोहे को कैसे काट सकता है। और ज़ोरो ये सुनते ही उनके तोप को भी 2 हिस्सों में काट देता है, जिसे देखकर वो सब कहते हैं ये सब लोग तो बुरी खबर है। और उनमें से एक कहता है कि चलो पीछे के रास्ते से भाग चलें, जिसे देखकर सांजी उन सब के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये लड़ाई तुम लोगों ने शुरू की थी और अब ऐसे मैदान छोड़कर भागना बहुत ही शर्मनाक है। और ये कहने के बाद वो अपने पार्टी टेबल अटैक से उन सब पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ चॉपर रंबल बॉल खाकर उन सबको मारता चला जाता है, जिसे देखकर उनमें से एक लूफी से कहता है कि रुक जाओ, हम सब इसे बातों से सॉल्व कर सकते हैं और तुम यहाँ जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। वो तो हमारा बॉस अपने साथ लेकर चला गया और हमें नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है, इसलिए इन सब का कोई फायदा नहीं। और इससे पहले कि वो आगे कुछ और कहे, लूफी उसे एक जोर का पंच मारता है और उसे ढेर कर देता है, जिस पर सांजी कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, हम यहाँ पैसों के लिए नहीं आए हैं और इन सब का पैसों से कोई लेना देना नहीं। जिस पर ज़ोरो कहता है कि सही कहा, पर अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। जिस पर लूफी कहता है हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारी एक एक हड्डियों को ना तोड़ दे। और इन सब के बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिसे फ्रैंकी दूर से सुनकर कहता है कि लगता है ये लोग अभी भी पार्टी कर रहे हैं। फिर हमें वापस से फ्रैंकी हाउस का सीन दिखाया जाता है, जो कि अब तबाह हो चुका है और जहाँ पर सांजी ज़ोरो से कहता है कि अब हम इनके लीडर का क्या करें, क्या हम उसके पीछे जाएं? जिस पर ज़ोरो कहता है पर आखिर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ। फिर पीछे से चॉपर उनसे कहता है कि मैंने उसॉप की पट्टियाँ कर दी हैं, पर अब उसे आराम की जरूरत है, इसलिए हमें इसे शिप पर वापस ले जाना होगा। जिस पर सांजी कहता है कि ठीक है, हम सब शिप पर वापस चलते हैं और वहाँ जाकर सोचेंगे कि अब क्या करना है। फिर वो लूफी को आवाज देता है और इससे पहले कि वो कुछ कहे, लूफी उससे कहता है कि मैंने फैसला कर लिया शिप के बारे में। फिर वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैरी से रास्ते अलग कर लिए जाएं और कहता है कि हम सब गोइंग मैरी को अलविदा कह रहे हैं। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।